चलिए IUPAC नेमिंग हम लोग कर रहे थे, नाम लिखना, ठीक है। अब मैं कंबाइंड क्लास ले रहा हूँ, हिंदी वाले बच्चे क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन तक मैंने आपको करा दिया है, एल्कोहल और ईथर की नेमिंग आपको मैं बाद में करवा दूंगा, उससे आपके IUPAC नाम लिखने की हेल्थ में कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे IUPAC नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां से शुरू करते हैं। देखो IUPAC नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम कैसे लिखा जाता है बच्चों, इस बात को समझा जाए, ठीक है। ये फैन बंद हो सकता है क्या निकिता भाई, प्लीज, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके लिए देखो क्या होता है, कार्बन अगर प्रिंसिपल कार्बन चेन का हिस्सा हो जाए तो उसके लिए प्रीफिक्स नहीं होता, सफिक्स होता है ओइक एसिड। क्या होता है बोलो, चलिए। अगर कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन का हिस्सा ना हो फंक्शनल ग्रुप का, तो उसके लिए प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी। क्या होता है, कार्बोक्सी। और सफिक्स होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जरा बच्चों बात को समझना, अब इस कंपाउंड का मुझे IUPAC नाम लिखना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस कार्बन को लपेटते हुए ये मैं प्रिंसिपल कार्बन चेन है ना, ये पेरेंट चेन में बना सकता हूँ, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5, ये COOH 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 तीनों ही है, ये तीनों ही COOH अगर आप देखेंगे तो इसमें से एक कार्बन पेरेंट चेन का या प्रिंसिपल कार्बन चेन का हिस्सा हो चुका है, तो ये हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा, ये भी हमारे पास क्या बनेगा, मेन फंक्शनल ग्रुप। लेकिन जो पेरेंट चेन का हिस्सा ना बन पाया, अब वो तो साइड चेन में आ गया है, तो इसलिए ये अब क्या बन चुका होगा, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट के लिए आप क्या यूज करते हो, प्रीफिक्स, और मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए आप क्या यूज करोगे, सफिक्स। बोलो क्लियर है, ठीक है। चलिए तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा बताओ, है ना, 1 2 3 पे क्या लगा हुआ है, 3 कार्बोक्सी मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट पेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड। एक नाम तो ये लिख सकते हैं, लेकिन इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर, ठीक है, ये भी COOH है, ये भी COOH है, ये भी COOH है, अब इन COOH की किस्मत अच्छी थी कि ये लोग टर्मिनल एंड पार्ट में प्रेजेंट है, और टर्मिनल एंड पार्ट में प्रेजेंट होने की वजह से इसका कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन का हिस्सा हो गया। ये बेचारा बीच में था, तो इसकी क्या गलती, ये प्रिंसिपल कार्बन चेन का हिस्सा नहीं बन पाया, इस वजह से ये सब्स्टिट्यूट की मौत मर रहा है बेचारा। अरे हूं हाँ करो, इस COOH की तो कोई गलती नहीं है ना, ठीक है। तो ये असमानता का व्यवहार हो रहा है, यहाँ भेदभाव हो रहा है। तो IUPAC ने ये भी बोल रखा है कि आप ऐसा करो, या तो सबको लपेट सको तो लपेटो, या तो किसी को मत लपेटो। तो हम किसी को कंसिडर नहीं करेंगे, तीनों ही हमारे पास क्या होंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप माने जाएंगे, तीनों को ही बराबर प्रायोरिटी दिया जाएगा, क्योंकि तीनों ही फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है, ठीक है। चलो नंबरिंग करो, 1 2 3, नाम क्या होगा, मेथेट प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आया, लिखेंगे फटाफट, ठीक है, जगह छोड़ने की जरूरत नहीं, कंटिन्यू लिखो। नंबर 2 कर दो, 5 कर दो, 2 5 कर दो, IUPAC नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम है ना, वो क्या है बताओ, ऑक्जेलिक एसिड। क्या नाम है, ऑक्जेलिक एसिड। IUPAC नाम क्या होगा बताओ, दोनों लपेट लेता हूं, ये 1 ये 2, मेथ एथ इथेन 1 2 डाई ओइक एसिड आएगा। ओइक एसिड क्यों आ रहा है, आप बात समझ रहे हैं, क्योंकि जो कार्बन है वो प्रिंसिपल कार्बन चेन का हिस्सा हो चुका है, तो उसके लिए सफिक्स क्या है, ओइक एसिड, ठीक है। अब देखो मोदी जी का फेवरेट एसिड है ये, जरा देखना, ये 3 कार्बन पेरेंट चेन का हिस्सा हो रहा है, 1 2 3, कॉमन नेम है इसका मेलोनिक एसिड, ठीक है।
इंडियन अटेंडेंस लगा देना एकदम, है ना, इसको याद रख लेना है। IUPAC नेम क्या हो जाएगा बताओ? मेथ एथ प्रूफ प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। वन टू थ्री फोर। कॉमन नेम क्या है मालूम है? सक्सिनिक एसिड। IUPAC तो आप लिख सकते हो, मेथ एथ प्रोप ब्यूट ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। छठवां देखने जा रहे हैं IUPAC नेमिंग ऑफ साइनाइड। क्या बेटा? साइनाइड। अब ध्यान देना, साइनाइड के लिए क्या होता है? C∧N। अब दो चीजें हो सकती है, ठीक है। साइनाइड के लिए देखो क्या हो सकता है, CN के लिए या तो कार्बन जो है वो प्रिंसिपल कार्बन चेन का यानी पेरेंट चेन का हिस्सा हो, तो इसके लिए कोई प्रीफिक्स नहीं होगा। सफिक्स क्या होता है बताओ? सफिक्स बताओ। नाइट्राइल। क्या होता है? नाइट्राइल। अब ये याद कैसे होगा? जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप आए ऐसा तुम लिखना चालू कर दो, ये आदत बना लो। तो अभी जब याद करना उस समय में कंपाउंड में लिखते जाओगे, एग्जाम में आएगा तो तुम्हें ये लिखना नहीं पड़ेगा, ना तो मेन टाइम में भूल जाते हैं बच्चे। अगर कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन का हिस्सा न हो तो इसके लिए प्रीफिक्स क्या होता है बताओ? साइनो। क्या होगा? साइनो। और सफिक्स क्या होगा? कार्ब आ जाएगा, तो कार्बोनाइट्राइल। क्या आ जाएगा? कार्बोनाइट्राइल। बोलो क्लियर है? ठीक है। अब जरा देखना, अगर मैं वही जो जैसा मैंने वहां किया था ऐसे भी नाम लिख सकता हूं, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो अब ये क्या बन चुका है? सब्स्टिट्यूट। और ये लोग क्या बन चुके हैं? मेन फंक्शनल ग्रुप। बोलो बन चुके हैं। तो सब्स्टिट्यूट के लिए क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स। तो नाम क्या हो जाएगा? 3 साइनो। फॉर्मेट के हिसाब से चलो, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट पेंटेन 1,5 डाई नाइट्राइल, ये होगा। क्लियर? दूसरा तरीका हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, हम पेरेंट चेन को सेलेक्ट कर रहे हैं लेकिन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को छोड़ देते हैं, क्योंकि तीनों ही आ रहे हैं, या तो सबको लपेटो या किसी को मत लपेटो। तो समानता का व्यवहार दिखाते हुए हम लोग क्या करेंगे? ये चेन सेलेक्ट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? मेथ है प्रोप प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बो नाइट्राइल, है ना। अब सवाल ये पैदा होता है सर कौन सा सही है? मैं कहता हूं दोनों सही है। सर अगर ऐसा आ जाए कि एक ही क्वेश्चन है और दो ऑप्शन ये भी दिया कैसे करेंगे? वैसे तो ऐसे होगा नहीं, लेकिन ये जो समानता का व्यवहार है आपको पता है ये ज्यादा सही होगा। एथिकली ऐसा लग रहा है कि ये सही है, ठीक है। हाँ देखो ये कंपाउंड है। अब देखना यहां पर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कितने इस कंपाउंड में? बोलो। 2 है। ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप। मैं पूछूंगा मेन फंक्शनल ग्रुप कौन होगा? COOH की CN? COOH प्रियोरिटी ऑर्डर में ऊपर आता है। अब जरा देखना, पहला काम तो यही करो, COOH प्रीफिक्स नहीं होगा, सफिक्स ओइक एसिड, ठीक है। चलो फिर COOH प्रीफिक्स क्या होगा बताओ? कार्बोक्सी। सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड, यही होगा। चलो फिर देखो साइनाइड है, कार्बन C∧N प्रीफिक्स नहीं, सफिक्स नाइट्राइल है। बोलो ना यार, ठीक है। कार्बन अगर छोड़ दे, प्रिंसिपल कार्बन चेन का हिस्सा ना हो, तो प्रीफिक्स साइनो, सफिक्स कार्बो नाइट्राइल, ठीक है। देखो कई बच्चे ऐसे सोचते हैं, ये उनसे गलती होती है, जरा देखना। वो क्या करते हैं, कार्बन चेन को सेलेक्ट करना, उन्हें ये मालूम था कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लपेटते हैं, तो वो लपेटते हुए इस कार्बन को भी लपेट देते हैं, और वो सोचते हैं कि
नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन में कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, फायदा हो रहा है, यही सही होगा 1 2 3 4। लेकिन ये करोगे अगर आप, तो ध्यान देना, अगर कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन का हिस्सा हो जाए तो उस कंडीशन के लिए मुझे तो इसकी ये सब्सटीट्यूट होगा, ये फंक्शनल ग्रुप बनेगा, ये तो बात तय है। ये हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप है और ये मेरे पास क्या है, सब्सटीट्यूट है, बोलो है। तो ये बात तो तय है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये सब्सटीट्यूट है, तो सब्सटीट्यूट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लिखना नहीं है, पहले ध्यान दिया जाए। सब्सटीट्यूट के लिए क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स। और अगर कार्बन लपेटे में आ जाता है उस कंडीशन में हमारे पास प्रीफिक्स ही नहीं है, यूपीएससी ने इसका कोई प्रीफिक्स ही नहीं दे रखा है। तो ये तो बात तय है कि इस कार्बन को मुझे अब छोड़ना पड़ेगा। नो डाउट कार्बन का फायदा आपको मिलता, लेकिन अब आपको इसे छोड़ना पड़ेगा। क्लियर है। तो अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 3 साइनो मेथेट प्रोप प्रोपेन 1 ओइक एसिड, या मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, प्रोपेनोइक एसिड। क्या ये बात आपको समझ में आया, हूं हाँ करो। अब जरा देखना है इस केस में, देखो सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, COOH। देखो कार्बन अगर लपेटे में आ जाए COOH के लिए, अभी इस शुरुआत में लिखना है, इसके लिए प्रीफिक्स बताओ, नहीं है, सफिक्स बताओ, ओइक एसिड। ठीक है बॉस। कार्बन अगर छोड़ दे तो प्रीफिक्स कार्बोक्सी, सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए फिर कौन है बेटा, C, ठीक है, डबल बॉन्ड O और ये हो गया H, CHO एल्डिहाइड। बोलो है, अरे हूं हाँ करो। तो ये कार्बन अगर लपेटे में आ जाता है तो इसके लिए प्रीफिक्स क्या है बताओ। अब देखो ना, प्रीफिक्स क्या है इसके लिए, ऑक्सो। क्या है, ऑक्सो। और सफिक्स क्या है, अल। क्या है, अल। ठीक है बॉस। अगर कार्बन में छोड़ देता हूं तो प्रीफिक्स इसके लिए क्या है, फॉर्मिल। क्या है बेटा, फॉर्मिल। एक और मैंने आपको पुराना मेथड बताया था, जर्मिल। ज्यादा फेमस कौन सा है, फॉर्मिल। और सफिक्स क्या है, कार्बेल्डिहाइड। है ना, आप लिस्ट चेक कर लो, देख लो। अरे चेक करो ना, मतलब मैं बता रहा हूं उस बात पे कोई भरोसा नहीं है, चेक करना पड़ेगा तेरे को। मैं बोल रहा हूं गलत लिखाऊंगा यहाँ, चेक भी कर रही है, जलन कुकड़ी। गलत थोड़ी पढ़ाएंगे बेटा, ठीक है। लेकिन आप क्या करना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आप समझ रहे, ये सब मुझे कैसे, मैं तो उतना सारा लिस्ट आपने ये पहले भी कर रखा है भैया। आप जब कक्षा 11 में आईयूपीएससी पढ़े थे, आप ये टेबल को बना करके चिपकाए भी हो लिख करके। आपके स्कूल में भी प्रोजेक्ट दिया गया था बना के लाना, और इसको चिपकाए भी हो आप क्लासरूम में, लेकिन आज तक याद नहीं हुआ। अरे हम चिपका जरूर देते, उसको पढ़ते थोड़ी है उसके बाद आज तक, और पढ़ भी लेते तो याद नहीं रहता। याद करने का तरीका यही है कि, है ना पटेल, एक चीज साफ सुन ले, अगर किसी की याद आए तो डायरेक्ट उससे मिल लो। समझ में आ रहा है, हितेश नहीं आया ना, अब क्या करे, अब तो तू है। अब जैसे फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या प्रीफिक्स सफिक्स यूज करते हैं, याद नहीं आ रहा तो डायरेक्ट उससे मिल लो। मिलना कैसे, ऐसे। हो सकता है आपको याद ना है, आप लिस्ट देख लो उस समय, लेकिन जब भी आप नाम लिखोगे तो आपको ये काम करना है। अब जरा एक चीज समझना, इससे पहले वाले केस को मैंने दोनों को अगल बगल क्यों लिखा, आप जरा समझना। मेरे लिए अगर मैं कार्बन लपेट देता था, उसके लिए कोई प्रीफिक्स मेरे लिए अवेलेबल नहीं था। लेकिन एल्डिहाइड के केस में अगर कार्बन को प्रिंसिपल कार्बन चेन का हिस्सा बना लो तो उसके लिए प्रीफिक्स सजेस्टेड है क्या, ऑक्सो। क्लियर है। तो यहां पर मेरे पास प्रिंसिपल कार्बन चेन कौन सा होगा, ये वाला। आप बात समझ पा रहे हो, बोला जाए, आवाज नहीं आ रही मुझे, बोलना है, बोल के पढ़ना है। ये मेरे पास क्या होगा बेटा, प्रिंसिपल कार्बन चेन। नंबरिंग इधर से करूं उधर से करूं, उधर से। क्यों, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप है और ये कौन है, सब्सटीट्यूट। तो नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से 1 2 3 4। बोलो क्लियर है। नाम क्या हो जाएगा इसका बताओ, ऑक्सा नहीं, ऑक्सो। क्या, 4 ऑक्सो मेथ 8 प्रो ब्यूट ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, यानी ब्यूटेनोइक एसिड। अच्छा, मैं ना इसे ऐसे भी लिख सकता था, कैसे लिख सकता था आप बताओ। अगर ये 3 कार्बन ही लपेटो तो 4
फॉर्मिल मेथ प्रोपेनोइक एसिड। अब आप मुझसे बोलोगे सर कौन सा सही है, मैं कहता हूं दोनों सही है। नहीं नहीं सर दोनों आ गया ऐसे तो कैसे करेंगे, तो उस कंडीशन में ये ज्यादा आपकी प्रायोरिटी होगी, ये लेस प्रायोरिटी होगी, लेकिन वैसे मैं फिर भी बोलूंगा कि दोनों सही है, कोई गलत नहीं है। बोलो बात समझ में आया? अरे क्लियर है ना? ठीक है, लिखा जाए। ठीक है, मैं आपको एस्टर के बारे में बता रहा हूं, जरा समझना। एस्टर में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन के बाद लिंकेज है। क्या है बेटा? C डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन के बाद इधर लिंकेज है। दो साइड से आपको लिंकेज दिख रहा होगा, C डबल बॉन्ड O ये रहा, ये ऑक्सीजन, और ये दो साइड में आपको लिंकेज दिख रहा है। अब मैं दो केस की बात करूंगा। कितने, कौन से केस की बात करूंगा? दो केस की। ठीक है, अब देखो एक केस तो ये हो सकता है कि ये प्रिंसिपल कार्बन चेन है, प्रिंसिपल कार्बन चेन है, इससे जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O और ये हो गया O और ये है R। एक केस ये हो सकता है, या दूसरा केस ये हो सकता है, प्यारे बच्चों ध्यान देना, अच्छे से समझना। ठीक है, हमारे पास में ये C डबल बॉन्ड O और ये O था, और इस तरफ में ऑक्सीजन के इधर पे कुछ आ गया हमारे पास प्रिंसिपल कार्बन चेन टाइप, और यहां R लगा हुआ है। क्लियर है? दूसरा केस आप समझ पा रहे हो? इस केस में प्रिंसिपल कार्बन चेन कार्बन से कनेक्ट है, इस वाले केस में प्रिंसिपल कार्बन चेन ऑक्सीजन से कनेक्ट है। ठीक है, चलिए, अगर प्रिंसिपल कार्बन चेन कार्बन से कनेक्ट है तो यहां दो केस हो सकता है। पहला केस ये हो सकता है कि C ये कार्बन लपेटे में आ जाए, OOR। ये कार्बन अगर प्रिंसिपल कार्बन चेन का हिस्सा हो गया तो COOR। इसके लिए ध्यान देना, प्रीफिक्स इसके लिए नहीं होगा, सफिक्स इसके लिए होता है O8। क्या होता है बेटा? O8। क्या होता है? O8। ठीक, दूसरा केस हो सकता है COOR। बताओ इसके लिए प्रीफिक्स क्या है? देखो प्रीफिक्स क्या है, कॉपी में देखो, इधर ध्यान दो। प्रीफिक्स इसको ऐसे याद रखना, कैसे याद रखोगे जरा देखना। ये कौन सा पार्ट है? एल्क है, एल्केन, और ये कौन है? एल्कोक्सी। ये एल्कोक्सी पार्ट है, और ये जो पार्ट है ना, ये कार्बोनिल पार्ट है। कौन सा पार्ट है? कार्बोनिल। तो इसके लिए आपने प्रीफिक्स यूज किया है, क्या यूज किया है? एल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या यूज किया है? एल्कोक्सी कार्बन। ठीक है, ध्यान दो, सफिक्स क्या होगा इसका? सफिक्स क्या होगा? सफिक्स होगा कार्बोक्सिलेट। क्या होगा? कार्बोक्सिलेट। ये केस समझ में है? हुआ किया जाए। मैं क्या बता रहा हूं, एस्टर जो है, अच्छा ज्यादातर आपके बुक में जो क्वेश्चन आपको दिखेंगे ना वो यही है। ये वाला केस आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन क्योंकि फ्लैश एकेडमी में पढ़ रहे हो, ये सब कंपाउंड की भी नेमिंग आपके सिलेबस में और एनसीईआरटी में मैं आपको वो दिखा भी दूंगा, तो इनका नाम लिखना भी आपको आना चाहिए। एग्जामिनर ये एस्टर में ही आपको फंसाएगा, मैं पहले से बोल रहा हूँ। बाकी IUPAC तो आप कर लोगे, बच्चों की गाड़ी अटकती है जहां वो कंफ्यूज होते हैं, नाम गलत लिखते हैं, वो किसका नाम है? एस्टर का नाम है। किसका नाम है? एस्टर का। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा। पहली बात, COOR में कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, तो दो चीजें हो सकती है, कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन का हिस्सा हो तो प्रीफिक्स नहीं होगा, सफिक्स क्या होगा? O8। कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन का हिस्सा नहीं है लेकिन सब्स्टिट्यूट अगर हो गया तो उसके लिए क्या होगा? एल्कोक्सी कार्बोनिल। अगर मिथाइल है तो मिथॉक्सी कार्बोनिल, इथाइल है तो इथॉक्सी कार्बोनिल, प्रोपाइल है तो प्रोपॉक्सी कार्बोनिल। बोलो बात समझ में आ रहा है? अगर सब्स्टिट्यूट, अगर ये फंक्शनल ग्रुप हो गया तो उसके लिए हमारे पास सफिक्स क्या लिखा है? कार्बोक्सिलेट। क्या है बेटा? कार्बोक्सिलेट। अच्छा अब जरा समझना, ये रहा हमारे पास प्रिंसिपल कार्बन चेन, ठीक है, और ये हमारे पास ये ग्रुप इधर जुड़ चुका है। अब ये ग्रुप इधर जुड़ने से बच्चों बहुत अच्छे से इस बात को समझना, मेरी कुछ तो मजबूरी रही होगी, मैंने इसे प्रिंसिपल कार्बन चेन माना। भाई ऐसा है, ये देखो, ये C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ कुछ ब्रांच है और यहाँ कुछ ब्रांच है। ठीक है, अगर मुझे नाम लिखना था
तो मैं प्रिंसिपल कार्बन चेन हमेशा इसको ही कंसिडर करूंगा, हमेशा क्या करूंगा, इसको ही कंसिडर करूंगा, यही मेरा प्रिंसिपल कार्बन चेन होगा। और अगर यही मेरा प्रिंसिपल कार्बन चेन ये या ये यहां तक होगा तो ये तो नाम हमने लिखना सीख लिया है, बोलो सीख लिया नहीं सीख लिया। अब मेरी कुछ तो मजबूरी रही होगी कि इस बार मैंने प्रिंसिपल कार्बन चेन इसे बनाया और ये मेरा प्रिंसिपल कार्बन चेन नहीं रहा। वो मजबूरी क्या हो सकती है, आप ध्यान देना। आपने प्रायोरिटी ऑर्डर पढ़ रखा है, कार से एनी सिस्टर ऐसा हल निकाली, कार कार्बोक्सिलिक एसिड से सल्फोनिक एसिड, एनी एनहाइड्राइड, सिस्टर एस्टर। तो एस्टर का नाम अगर देख रहे हैं, अगर एस्टर से प्रायोरिटी में ऊपर वाले फंक्शनल ग्रुप जो है वो अगर इस वाले पेरेंट चेन में कहीं अपर वाले फंक्शनल ग्रुप लाइक COOH अगर हो, तो अगर यहां पर कार्बन के साथ COOH है तो आप मुझे बताओ यही आपका प्रिंसिपल कार्बन चेन हो जाएगा। और ये जो रिमेनिंग पार्ट है अब वो किसकी मौत मरने वाला है, सब्स्टिट्यूट की मौत मरने वाला है। यानी मेरी कुछ तो मजबूरी रही होगी जिस वजह से मैंने प्रिंसिपल कार्बन चेन कार्बन के इधर पे नहीं बनाया, ऑक्सीजन के इधर बनाया। ये कंडीशन क्लियर हुआ। ये कब हुआ होगा, जया लिख मत, इधर ध्यान दे, ये कब हुआ होगा जब मेरे पास कोई बड़ा फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर वाला ऑक्सीजन लिंकेज के साथ वाले जो कार्बन चेन है उससे जुड़ा होगा। यही हो सकता है ना, अरे हूं हाँ करो, पक्की बात है, यहां तक क्लियर है ये चीज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये प्रिंसिपल कार्बन चेन हो रहा है और यहां पर कोई ना कोई मेन फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा तो बेचारा ये वाला केस जो हम देख रहे हैं इसके लिए तो कोई प्रीफिक्स ही नहीं हो सकता। ये वाला जो पार्ट है हमेशा सब्स्टिट्यूट की मौत मरने वाला है। क्या ये बात क्लियर होती है सभी को, अरे हूं हाँ करो, ठीक है लिख लो। तो ये ऑलवेज, इसके लिए तो कोई प्रीफिक्स नहीं होगा, ये हमेशा क्या होने वाला है, ऑलवेज सब्स्टिट्यूट होने वाला है। ऑलवेज क्या होने वाला है, सब्स्टिट्यूट। तो इसके लिए तो सिर्फ और सिर्फ प्रीफिक्स ही होगा, कोई सफिक्स हो सकता है क्या, नहीं, ठीक है। इसके लिए प्रीफिक्स होगा एल्क, और ये ऑयल है, ये ऑयल ग्रुप है, और ये ऑक्सी, एल्केनोइल ऑक्सी, ये क्या होगा, प्रीफिक्स। और इसके लिए कोई भी सफिक्स नहीं होगा। ये चीज समझ में आया। ओनली एक्सक्लूसिव ऑन फ्लैश एकेडमी वाला पॉइंट सुनना मेरी बात वापस से। एस्टर के केस में हमारे पास दो रास्ते होंगे। एस्टर होता है C डबल बॉन्ड O, इसे बाइट, आपने ये एम्बिडेंट लिगेंड में पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन में, लिंकेज का फर्क जहां आपने देखा होगा। देखो यहाँ पर एक केस ये हो सकता है, सुन ले आप बात अच्छे से, ठीक है। एक केस ये हो सकता है कि प्रिंसिपल कार्बन चेन कार्बन से जुड़ा हो, अब यही ज्यादातर केस होता है। इस केस में ये जो कार्बन होगा प्रिंसिपल कार्बन चेन का अगर हिस्सा हो गया फंक्शनल ग्रुप का, उसके लिए कोई प्रीफिक्स नहीं है, सफिक्स क्या है, ओएड। अगर कार्बन को छोड़ करके मैंने प्रिंसिपल कार्बन चेन इधर रखा है तो उसके लिए प्रीफिक्स क्या होगा इस पूरी ग्रुप के लिए, एल्कोक्सी कार्बोनिल, सफिक्स क्या होगा, कार्बोक्सिलेट। लेकिन कुछ तो मजबूरी रहा होगा कि प्रिंसिपल कार्बन चेन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हो, ये लिंकेज अलग हो गया। आप समझ रहे बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। वो तब हुआ होगा जब कोई मेन फंक्शनल ग्रुप इस प्रिंसिपल कार्बन चेन से जुड़ा रहेगा, तो ये प्रिंसिपल कार्बन चेन बन चुका, और ये पूरा पार्ट ऑलवेज क्या होगा, सब्स्टिट्यूट। इसके लिए प्रीफिक्स होगा एल्कोइल ऑक्सी, यानी एल्केनोइल ऑक्सी, ठीक है। कार्बोनिल के लिए ऑयल यूज किया जाता है, कार्बोनिल एल्केनोइल ऑक्सी। बोलो क्लियर है, क्लियर है, लिखो, फिर बताऊंगा इसका नाम क्या है। चलिए अब एस्टर का नाम देखेंगे, IUPAC नेमिंग ऑफ एस्टर। अब जरा देखना, इधर देखो, ये तो कर दिया, ये देखो। अब जरा देखो यहाँ पर COOR पार्ट भी है और COOH भी है। बताओ मेरे पास मेन फंक्शनल ग्रुप कौन होगा, COOH। ये मेरे पास क्या हो गया, मेन फंक्शनल ग्रुप। ध्यान देना, अब मेन फंक्शनल ग्रुप होगा तो ये कार्बन को लपेटते हुए फंक्शनल ग्रुप का मैं ये चेन सेलेक्ट करूंगा। इस कार्बन को मैं कंसिडर नहीं किया हूं, क्यों नहीं किया हूं, अगर ये कार्बन लपेटे में आ जाएगा तो आप ध्यान दो, यहां मैंने आपको बताया कि अगर ये कार्बन लपेटे में आ जाता है तो इसके लिए कोई प्रीफिक्स नहीं होगा, हमें तो प्रीफिक्स का इस्तेमाल करना है ना। तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो चुका है, सब्स्टिट्यूट हो चुका है। और ये मेन फंक्शनल ग्रुप, मैं अभी भी केस नंबर फर्स्ट की बात कर रहा हूं,
टू की बात नहीं कर रहा हूं, इस बात को आप समझ पाए कैसे, जरा देखना। मैं अभी भी इसलिए केस नंबर फर्स्ट की बात कर रहा हूं क्योंकि जो प्रिंसिपल कार्बन चेन है वो कार्बन से जुड़ा हुआ है, और कार्बन से जुड़ा रहेगा तो प्रीफिक्स अगर कार्बन लपेटे में आ जाएगा तो नहीं होगा, सफिक्स क्या होगा OH। प्रीफिक्स अगर कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन का हिस्सा ना हो तो प्रीफिक्स क्या होगा बताओ, एल्कोक्सी कार्बोनिल, और सफिक्स क्या होगा कार्बोक्सिलेट। क्लियर है। लेकिन अगर प्रिंसिपल कार्बन चेन कार्बन से न जुड़ करके ऑक्सीजन से जुड़ा होता तो ये वाला जो पार्ट है हमेशा सब्स्टिट्यूट बनता, उसके लिए प्रीफिक्स क्या होगा बताओ, एल्केनोइल ऑक्सी। ये वो वाला केस नहीं है, ध्यान रहेगा ये चीज। क्लियर हो रहा है सोना नहीं जवान। तो बताओ नंबरिंग करेंगे इधर से कि उधर से, इधर से 1 2 3, नाम क्या हो जाएगा, इस सब्स्टिट्यूट का नाम क्या है बताओ, सफिक्स क्या यूज करते हैं बताओ, एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल क्या है मेथ, तो इसका नाम क्या है मेथ ऑक्सी कार्बोनिल। किस पोजीशन में लगा है, 3 पोजीशन में लगा है, 3 मेथॉक्सी कार्बोनिल मेथ एथ प्रोप प्रोपेन 1 ओइक एसिड यानी कि प्रोपेनोइक एसिड। क्या ये बात समझ में आया, हूं हाँ किया जाए, लिख लो। क्लियर। अब जरा ध्यान देना, इस बार मेन फंक्शनल ग्रुप कौन होगा, COOH ही होगा, जाहिर सी बात है। तो ये मेरे पास क्या होगा, प्रिंसिपल कार्बन चेन, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। अब बच्चों ध्यान देना, मेरी मजबूरी हो गई इस बार कि प्रिंसिपल कार्बन चेन अब किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से। क्या ये ऑक्सीजन से जुड़ा है कि कार्बन से जुड़ा है, ऑक्सीजन से। अगर कार्बन से प्रिंसिपल कार्बन चेन जुड़ा होता और कार्बन लपेटे में आ जाता, उसके लिए कोई प्रीफिक्स नहीं होता, सफिक्स होता OH। अगर मैं यहाँ प्रिंसिपल कार्बन चेन इस कार्बन छोड़ के अगर बोलूं तो प्रीफिक्स क्या होता बताओ, एल्कोक्सी कार्बोनिल, और सफिक्स क्या होता कार्बोक्सिलेट। लेकिन अब क्योंकि ऐसा हो रहा है कि ऑक्सीजन से जुड़े हुआ जो ब्रांच है वो अब क्या बन चुका है, प्रिंसिपल कार्बन चेन। तो अब ये पूरा पार्ट क्या हो चुका है, सब्स्टिट्यूट हो चुका है। क्या हो चुका है, सब्स्टिट्यूट। इस सब्स्टिट्यूट का नाम क्या होगा बताओ, एल्केनोइल ऑक्सी मेथ एथ प्रोप, यानी कि इसका नाम क्या है प्रोपेनोइल और ऑक्सी। किस पोजीशन में, 3 पोजीशन में, 3 प्रोपेनोइल ऑक्सी मेथ एथ प्रोप प्रोपेनोइक एसिड। क्या ये फर्क आप समझ पाए, पक्का बताओ आप। ये केस नंबर फर्स्ट है, ये केस नंबर सेकंड है। ध्यान दो, अगर ईथर का एस्टर का आईयूपीएसी नेमिंग दे दूं, ये कई बच्चे आईयूपीएसी पढ़ के आए होंगे लेकिन जो बात मैंने बताया वो उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, मेरी गारंटी है। ठीक है, ये उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, पढ़े भी होंगे कंफ्यूज करके गलत साथ करके आ जाते हैं। अब आप सावधानी का ध्यान रखेंगे, आपको सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है। किस चीज का ध्यान रखना है, आप सबसे पहले ये चेक करोगे कि जो एस्टर का लिंकेज है, प्रिंसिपल कार्बन चेन अगर कार्बन से जुड़ा हो, क्या बोल रहा हूं मेधावी ध्यान देना, प्रिंसिपल कार्बन चेन अगर किससे जुड़ा हो, कार्बन से जुड़ा हो, प्रीफिक्स नहीं होगा, सफिक्स OH। अगर कार्बन छोड़ करके यही लिंकेज है, प्रीफिक्स क्या होगा एल्कोक्सी कार्बोनिल, सफिक्स क्या होगा कार्बोक्सिलेट। लेकिन अगर प्रिंसिपल कार्बन चेन ऑक्सीजन से जुड़ा हो तो ये पूरा पार्ट क्या हो चुका होगा, ऑलवेज सब्स्टिट्यूट। तो इस केस में इसका सिर्फ प्रीफिक्स होगा, सफिक्स होने का नहीं। प्रीफिक्स क्या होगा एल्केनोइल ऑक्सी, ये एल्कोइल ऑक्सी। बोलो बात क्लियर है, क्लियर है, समझ में आया, लिख लो। कहाँ क्या यूज करना है वो समझ में आया। 8 नंबर के नट को 12 नंबर के पाना से नहीं खोल सकता वासुदेव, वही वाली बात है। सही चीज के लिए सही प्रीफिक्स सफिक्स यूज करना पड़ेगा, गलत कर दोगे गलत नाम ऑप्शन में रहेगा आपके। इसको कई लोग क्या करेंगे मालूम है, ऐसा नाम लिख देंगे मेथ एथ प्रोप, ठीक है, प्रोपेनोएट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे मेथ एथ प्रोप प्रोपेनोइक एसिड। कंफ्यूजन रहता है उन्हें बहुत। आप क्रिस्टल क्लियर रखें, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो चुका है, सब्स्टिट्यूट। क्या सभी को समझ में आया, हूं हाँ किया जाए ये, ठीक, ये क्लियर हुआ, ठीक, ये करो। ध्यान देना बच्चों, कार्बन के साथ ही प्रिंसिपल कार्बन चेन आप बना सकते हो। यहाँ एक ही फंक्शनल ग्रुप है एस्टर, 1 2 3, बोलो यही है ना। और ये हो गया हमारे पास क्या बेटा, सब्स्टिट्यूट। नाम क्या हो जाएगा बताओ, मिथाइल
और मेथ एथ प्रोपेन 108 यानी प्रोपेनोएट, यही नाम होगा। क्लियर है? नहीं आया समझ में? नहीं आया क्या पटेल जी? ये तो नहीं आया होगा, नहीं आया यार। देखो एक ही फंक्शनल ग्रुप है सी सी सी, तो ये हमारे पास क्या होने वाला है, पेरेंट चेन 1 2 3, बोलो होगा। और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का नाम क्या है, इथाइल। क्या नाम है, इथाइल। नाम क्या हो जाएगा, इथाइल मेथ एथ प्रोपेन 108 या प्रोपेनोएट। आंख दुख रहा है, थोड़ा निकाल के ना डिटॉल पानी में डुबा के रख, धो ले थोड़ा सा, ठीक लगेगा ना। तो आयोडेक्स लगा ले थोड़ा सा, ऐसा दर्द वर्द रहने से झंडू बाम आयोडेक्स में दर्द कम होता है, सुना हूं मैं। ठीक है ना, अब तो नहीं दुख रहा आंख। ध्यान दो, 1 2 3 क्लियर है। ये कौन है, ऑक्सीजन, CO मतलब C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है, C। कई लोग इसे ना CO देखते ही कीटोन समझ बैठते हैं, ठीक है, वो गलती ना करें। अब जरा देखना, चेन सेलेक्ट कार्बन के साथ करूंगा, कोई और फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। अगर यहाँ COOH वगैरह होता तो वो मेरा पेरेंट चेन होता। मेरा फिलहाल पेरेंट चेन कौन है, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। यहाँ सब्स्टिट्यूट क्या लगा है, मेथ एथ प्रोप, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल मेथ एथ प्रोपेनोएट। समझ में आया? C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये लिंकेज होता है। क्या होता है बेटा, ये लिंकेज प्रेजेंट होता है, ठीक। एनहाइड्राइड का नाम लिखने के लिए आप क्या करोगे, कोई भी एनहाइड्राइड किससे मिलके बनता है, एसिड से। आपको ये बात मैंने बता रखा है, किसी भी एसिड से पानी निकालो तो क्या बन जाता है, एनहाइड्राइड। आप ये जानने की कोशिश करोगे कि ये C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, यानी कि ये एनहाइड्राइड है। क्या है बेटा, एनहाइड्राइड है। आप ये जानने की कोशिश करोगे कि ये एनहाइड्राइड किन दो एसिड से मिलके बना हुआ है, किस एसिड से मिलके बना हुआ है। आप जरा ध्यान देना, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये क्या है, OH, और CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है, OH। मैं अगर ऐसा कर दूं, यहां से अगर वाटर एलिमिनेट कर दूं, तो अगर वाटर एलिमिनेट करूंगा, अगर मैं यहां वाटर एलिमिनेट कर रहा हूं और वापस लाने के लिए वाटर जोड़ रहा हूं, अगर मैं वाटर एलिमिनेट कर दूं तो ये एनहाइड्राइड बन रहा है। आप देखो ये निकल गया और ये ऑक्सीजन इसके साथ लिंकेज जाकर के एनहाइड्राइड बन रहा है। बोलो क्लियर है? अब देखो ये जो एसिड है, इस एसिड का नाम क्या है, इथेनोइक एसिड। अरे है ना यार, अरे यार मेथ एथ इथेन वनोइक एसिड यानी इथेनोइक एसिड। ये भी क्या है, इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड से ये एनहाइड्राइड बन रहा है, तो इसका मतलब इस एनहाइड्राइड का नाम क्या होगा, इथेनोइक एनहाइड्राइड। ये बात समझ में आया? अब मैं आपको एनहाइड्राइड के लिए जुगाड़ बता रहा हूं। अब आप ये थोड़ी बनाते रहोगे, लिखोगे, इतना टाइम थोड़ी है। आप ऑक्सीजन के पास से कट लगाना, एक जगह H लगाना, एक जगह OH लगाना। अब H लगाते ही CH3COOH बना, यहां पर भी OH लगाते ही CH3COOH बना। तो ये भी क्या है, इथेनोइक एसिड। ये भी क्या है, इथेनोइक एसिड। तो इसका नाम क्या होगा, इथेनोइक एनहाइड्राइड। क्या ये बात समझ में आया? लिख लो। चलिए देखो, ये एक एनहाइड्राइड है, ये बात तय है। इधर ध्यान दें आप, CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये लिंकेज दिख रहा है। मैं क्या करूंगा, ऑक्सीजन के आसपास कहीं भी कट लगा दूंगा, यहाँ आएगा H, यहाँ आएगा OH। बताओ ये कौन सा एसिड बना, CH3C डबल बॉन्ड OH, क्या नाम है इसका, इथेनोइक एसिड, है ना। और यहां से कौन सा एसिड बनेगा बताओ, मेथ एथ प्रोपेनोइक एसिड। तो दो एसिड से ये एनहाइड्राइड बन रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनोइक का ये पहले आएगा, तो इथेनोइक प्रोपेनोइक
एन हाइड्राइड। नाम समझ में आया? लिख लो, कोशिश तो वही कर रही थी। आगे बढ़े, चलिए देखो एक क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। देखो CO और CHO देखते ही किसी को तो ये समझ नहीं आता कि ये एनहाइड्राइड है, उसे लगता है ये एस्टर भी है, एल्डिहाइड भी है, फिर वो प्रियोरिटी ऑर्डर देखता है। ठीक है, ऐसा नहीं करना। इथाइल मतलब, ठीक है, ये देखो कैसा होगा, ये कार्बन कार्बन, ये हो गया इथाइल, C डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O और ये हो गया ऑक्सीजन। CHO यानी कि C डबल बॉन्ड O और ये हो गया H। देखो ये भी एनहाइड्राइड लिंकेज आपको दिख रहा है ना, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, दिख रहा है एनहाइड्राइड लिंकेज? अरे दिखा नहीं दिखा? अब देखो हमें बड़े सावधानी से यहाँ कट लगाना है, यहाँ आएगा H, यहाँ आएगा OH। तो बताओ यहाँ कौन सा एसिड बना? C 1 2 3 में थे प्रोपेनोइक एसिड, और यहाँ क्या बना? HC डबल बॉन्ड OH, एक ही कार्बन का एसिड है, क्या नाम होगा बताओ? मीथेनोइक एसिड। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में M पहले आता है कि P? M पहले आता है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। मतलब मैं IUPAC नेमिंग है आपको ये बोल के झूठे विश्वास में नहीं रखूंगा कि IUPAC को जनरल एक बार पढ़ा दे रहा हूँ, जब चैप्टर आएगा वैसे पढ़ाते रहूंगा। हाइड्रोकार्बन आएगा, एल्केन एल्कीन एल्काइन, फिर हेलो एल्केन हेलो एरीन आएगा तो वहां पढ़ाऊंगा, फिर एल्कोहल फिनोल ईथर आएगा तो उनका नेमिंग अलग से कराऊंगा, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा उनका अलग से नाम नेमिंग कराऊंगा हर चैप्टर की शुरुआत में। इस झूठे दिखावे में नहीं रखूंगा। पूरी IUPAC यहीं खत्म होगी, इसी के साथ खत्म होगी। कहीं का भी IUPAC हो एग्जाम में आएगा तो ऐसे थोड़ी आएगा इस चैप्टर में सर पढ़ा है वहां से बनाओ, है ना? चैप्टर वाइज नहीं आएगा, इन जनरल आएगा और सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। क्लियर है? समझ में आया? तो मैं सारे IUPAC आपको अभी करवा दे रहा हूँ अच्छे ढंग से, ठीक है? ऐसे ही पढ़ना है आपको। क्लियर? IUPAC कहीं से भी क्वेश्चन है बन जाएगा। मेथड समझ में आया? अरे हूँ हाँ करो। ऐसे तुम तो नहीं पढ़ते थे ना चैप्टर वाइज, नहीं करना ऐसे, पूरा IUPAC खत्म एक बार में। क्लियर? ठीक। अब देखो ये कहीं से भी एनहाइड्राइड लग रहा है? अभी बताऊं तब लगेगा। C डबल बॉन्ड O CO लिंकेज दिख रहा है ना, तो एनहाइड्राइड है, साइक्लिक एनहाइड्राइड है। क्या है? साइक्लिक एनहाइड्राइड। अब कुछ नहीं करना है, जो हम लोग करते हैं वही करो, काटो, H लगाओ, OH लगाओ। ठीक है, तो यहाँ पर भी COOH है, यहाँ पर भी COOH है। अब इस कंपाउंड में चेन सेलेक्ट होगा ये वाला, एसिड का नाम कैसे लिखोगे? 1 2 3 4, नाम क्या होगा? मेथे प्रोब्यूट ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड, यही था। तो नाम क्या लिखा जाएगा बताओ? ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एनहाइड्राइड। ये बात सभी को समझ में आया? बेहतरीन ढंग से आया? छापो, हो गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। IUPAC नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड के बाद हम लोग देखने जा रहे हैं अमाइड। क्या देखने जा रहे हैं? अमाइड। देखेंगे IUPAC नेमिंग ऑफ, अरे यार, अमाइड। ध्यान देना, C डबल बॉन्ड हो और नाइट्रोजन हो तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? अमाइड बोलते हैं। ध्यान दो, अगर CON ऐसा हो यानी अमाइड का कार्बन लपेटे में आ जाए, इसके लिए कोई प्रीफिक्स नहीं होगा, सफिक्स क्या होगा बताओ? अमाइड। बोलो होगा? लेकिन अगर CON ऐसा हो यानी कार्बन को अगर हम लोग फ्री कर देते हैं तो इसके लिए प्रीफिक्स क्या होगा बताओ? कार्ब अमाइल या कार्बामाइल। बोलो क्लियर है? सफिक्स क्या होता है?
कार्बोक्सामाइड, वो भी आएगा कार्बामाइल। एक और यूज करते हैं, बताओ क्या, एमिडो, ठीक है, ये भी यूज करते हैं। ध्यान दो, ये पेरेंट चेन हो गया, नंबरिंग होगी 1 2 3 4, मेथ प्रोब्यूट, ब्यूटेन 1 अमाइड यानी कि ब्यूटेनामाइड, लिखते जाओ। चलो अब देखो एसिड हैलाइड देखने जा रहे हैं हम लोग। आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ एसिड हैलाइड, नंबर ये हो जाएगा 10, ठीक है। देखो एसिड हैलाइड का सिंपल नाम कैसे लिखे देखो, ठीक है। अगर मेरे पास ऐसा हो COX, इसके लिए प्रीफिक्स नहीं होता, सफिक्स क्या होता है बताओ, ऑयल हैलाइड। प्रीफिक्स होता है क्या बताओ, हेलो फॉर्मिल, और सफिक्स क्या होता है बताओ, कार्बोनिल हैलाइड। ये लिखा है, चेक कर लो एक बार, निकिता भाई चेक करना एक बार। अरे फिर से चेक कर रही है, मैं बोलूंगा तो मतलब भरोसा नहीं है मेरे पे, तुरंत कॉपी पलट के, क्या पता गलत पढ़ा दिया है। मन में तो सोची, वन टू थ्री फोर, नाम क्या होगा बताओ, मेथ प्रोब्यूट, ब्यूटेन 1 ऑयल हैलाइड यानी कि ब्यूटेनोइल हैलाइड। हैलाइड में कौन है, क्लोरीन है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ, क्लोराइड। ठीक है, अब इसके आगे का कल देखेंगे, क्लियर। चलो आराम करो, जितना पढ़ा है समझ में आया। जो मैंने CPP 2 दिया था वो वापस दिया जाए मुझे एक बार, दिखाओ, लाओ। चाहती तो उसको दे देती, वो निकल के आके दे सकती थी। बुढ़ापे का मजा लिए मेरा, है कि नहीं। ले ले ले, आ ऐसे कर, कमर में दर्द आया मेरे इधर, ठीक है। इतने दूर बैठी हुई ये है ना, मैं कैसे कर, ना ले 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 लेके बता, लेके बता। मैं चैलेंज एक्सेप्ट करके लेने गया, कमर पकड़ के लिया हूं, तुम देखे। बेटा मेरी उम्र में आओगे तुम लोग भी, तब बताएंगे। देखो ये जो है ना, ठीक है, इसमें साइक्लिक कंपाउंड वाले छोड़ करके, यानी कि 18, 19, 20, 21, 24, 25, 18, 19, 20, 21, 24, 25, इनको छोड़ करके आप सारे बना लेना। आपसे सारे बनने चाहिए, और अगर नहीं बनेगा तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कल इस पे डिस्कशन अपन लोग करेंगे। सारे बेहतरीन क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन बनेगा, क्लियर है, समझ में आया। और ये अगर हो गया ना तो IUPAC में गाड़ी अटकेगी नहीं, ठीक है। MS चौहान कितने बच्चे सॉल्व कर रहे हो, हाथ उठाओ। एक, तू मंगाई क्यों, तुरंत मंगा, ठीक है। बनाना चालू करो, क्लियर। उसमें IUPAC के लेवल 2 वाले जो क्वेश्चन है ना, वो पहले लगाओ तुम, क्लियर। थैंक यू। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर टिप्स, जो भी चाहिए ले लेना।